अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। रामलीला उत्सव समिति की ओर से आयोजित विक्रोली पार्क साइड सागर पार्क के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शुक्ला के आवास पर संपन्न सम्मान समारोह में उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों की जान ही नहीं बचाई बल्कि किसी न किसी रूप में कोरोना की जंग में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। सम्मान समारोह में कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र दिया गया तथा फूल मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर, पत्रकार, समाज सेवी, राजनीतिक व्यक्ति शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी उपस्थित हुए। इसके अलावा रामलीला समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने कहा कि पूरी ताकत से कोरोना से लड़ने में जुटा हमारा सरकारी तंत्र अभिनंदन का पात्र है। उन कोरोना योद्धाओं का नाम हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा की। कई कोरोना योद्धा सेवा करते करते हमारे बीच से चले गए, लेकिन कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटे। साथ ही इन कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने वाले लोगों को भी समाज याद रखता है। आज जब रामलीला उत्सव समिति ने क्या मन में आया, कैसे विचार आया कि कोरोना योद्धाओं को बुलाकर कोरोना संकट काल में भीड़ ना होते हुए एक छोटे से कार्यक्रम में आपने इतने लोगों को सम्मानित किया, विशाल हृदय, क्या कहेंगे इसको लेकर? विगत 54 वर्षों से श्री रामलीला उत्सव समिति तरह तरह के आयोजन, जन कल्याणकारी आयोजन करती रहती है। उसी आयोजन की कड़ी में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन व्यक्तियों ने और जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सहायता पहुंचाने का कार्य किया है, वो असली हकदार वो हैं इस सम्मान के। और इसी को देखते हुए हम कोई बड़े हाल में इस प्रोग्राम को रखना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना पीरियड में तमाम परमिशंस वगैरह लेने की झंझट के चलते हम लोग इस आज छोटे प्रांगण में इस आयोजन को किया है। और इस आयोजन की क्वालिटी देखते हुए और इस आयोजन की बात सुनते हुए पवन त्रिपाठी जैसे व्यक्तित्व यह सुन करके, राघवेंद्र द्विवेदी जी सुन करके इस तरीके का सम्मान समारोह लोगों के लिए आयोजित किया गया है, चल के यहाँ तक आए हैं। निश्चित रूप से हमारी समिति का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज इसी तक सीमित नहीं है। संस्था हमारी ब्लड डोनेशन कैंप हो, रामलीला का मंचन हो, साहित्य जगत के लिए कवि सम्मेलन हो, तमाम कार्य समय समय पर करती रहती है। यह लोगों का निश्चित रूप से एक अथक प्रयास है हमारी समिति के लोगों का। इसी तरीके से आज भारतवर्ष की विशेषता ही है कि हम सभी लोग जिस संस्कार की बात करते हैं, जिस सभ्यता की बात करते हैं, जिस संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की जो हम सभी लोग बात करते हैं, वह हिंदू संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् वाली संस्कृति है कि जिस संस्कृति में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी के लिए मंगल कामना भी सुमंगल कामना करने वाली हमारी संस्कृति है। ठीक है, सभी जगह पर कुछ बुराइयाँ भी आती हैं, अच्छाइयाँ के साथ बुराइयाँ भी आती हैं। हर युग में राम और रावण तो रहे ही हैं, तो विकृति तो हर समाज में आती है, हर संस्कृति में आती है। लेकिन उसके साथ में जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे रामलीला समिति आपकी है, आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी और उनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी जो इस तरह से एक अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, उसकी सराहना है और उन लोगों का अभिनंदन है। रामलीला उत्सव समिति ने, जब आज आपने कहा कि जो अच्छा कार्य करते हैं, रामलीला उत्सव समिति ने आज कम से कम उन समाज के उन छटे हुए चुनिंदा लोगों को आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में सम्मानित किया। क्या कहेंगे रामलीला उत्सव समिति के? सर्वप्रथम मुझे भी उन लोगों ने सम्मानित किया, उन लोगों का बहुत बहुत आभार जो मुझे इस योग्य समझा। और समाज में जो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, एक अच्छा पुनीत कार्य है। शुक्ला जी के बारे में कुछ? देखिए, आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश और विशेष करके सुल्तानपुर के जो लोग रहने वाले लोग हैं मुंबई में भी, उनके प्रति उनका सद्भाव और उनके प्रति उनका जो सेवा का कार्य है हम सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से उनको और ईश्वर ताकत दें और समाज का और सहायता और सेवा करें।
आचार्य जी, सबसे आखिरी सवाल है, वर्तमान समय में यहाँ जो भी बैठा है वो कोरोना योद्धा के रूप में बैठा है। इन लोगों के लिए और मार्ग प्रशस्त करने के लिए और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबके प्रयास से ही इस समाज में जो कुछ भी, जो ऐसे कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, भारतवर्ष 140 करोड़ की आबादी, इस महामारी में यदि सबका प्रयास नहीं होता तो कितनी विभत्स स्थिति होती, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो आप सभी लोगों ने जितना प्रयास किया उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप सभी लोग इसी प्रकार से और आगे भी प्रयास करते रहें, यही आप सभी लोगों से निवेदन है। थैंक यू। आज का जगह सजग पहरी जब कोई सम्मानित किसी स्टेज पे होता है, कैसा प्रतीत होता है उस वक्त? वो स्टेज पर उसका सम्मान नहीं होता, उस कलम का सम्मान होता है जो एक सच्चे प्रहरी के रूप में जनता प्रशासन के रूप बीच सेतु का कार्य करने के साथ साथ उन सरोकारों से, उन समस्याओं से अपने आप को जोड़ता है और जनता के सामने लाता है जिसमें जन कल्याण निहित है। क्या कहेंगे, आज जिस तरह का रामलीला उत्सव समिति चंद्रशेखर शुक्ला जी ने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया, कोरोना योद्धाओं को बुलाया, सम्मानित किया, हम सब उसी कड़ी में, जब सम्मानित होने का नंबर आया तो हम सब उसी कड़ी में नज़र आए, ऐसे में हम लोगों को खुशी नज़र आती है। भाई आपको कैसा महसूस हुआ? ये सराहनीय और स्तुत्य प्रयास है, क्योंकि ये जितनी विकराल और विकट लड़ाई है कोरोना के साथ, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है और नेता लोग कह रहे हैं कि सबको मिलकर के इसे लड़ना होगा और हर व्यक्ति को कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाना होगा। यदि हम सब मिलकर सचेत रहेंगे और कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाएंगे तो निसंदेह इससे हम निकलेंगे, और इतनी बड़ी आबादी होने के बाद जिस तरह हम निकल रहे हैं ये उसी का प्रतिफल है। तो ऐसे लोग जो इसमें नेतृत्व लेकर के और लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं या तन मन धन से किसी भी तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इससे देख करके समाज के और लोग सीख लेते हैं और उनमें सेवा सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऐसा प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय और सराहनीय है। अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।